आज मैं लेके आई हूँ उड़द और चावल दाल से बनी बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली की रेसिपी। पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी ये इडली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल रुई जैसी नर्म। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी भी इडली बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगी। और ठंड के मौसम में आप बहुत ही आसानी से इस दाल चावल की इडली को बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी चावल दाल की इडली सॉफ्ट नहीं बनती है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इडली बनाने के लिए हमने दाल और चावल दोनों को एक साथ भिगो के रख दी थी और साथ में हमने ले ली है आधी छोटी चम्मच से भी कम मेथी दाने। तो नॉर्मल जो चावल हम खाते हैं घर में, ये डेली यूज वाली चावल है और सफ़ेद वाली उड़द दाल हमें यूज करनी है। तो सारी चीज़ों को हमने एक साथ ही फूलने के लिए रख दिया था और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी में आपको बताती हूँ कि कितनी हमने दाल चावल रखी है। 2 ग्लास हमने यहाँ पर चावल ली है और इसी ग्लास से आधा ग्लास हमने उड़द दाल का यूज़ किया है। तो दोनों चीज़ों को हमने साथ में ही फूलने के लिए डाल दी थी और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच से भी कम हमने इसमें मेथी दाने का भी यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाना ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो जो इडली है वो थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी हो जाएगी। मेथी दाना रखने से इसमें खमीर जल्दी आ जाती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मेथी दाना रखी है। और 7 से 8 घंटे के लिए हमने इसे अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे मिक्सर जार में रख के थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बढ़िया सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बढ़िया सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो बस ज़रूरत के अनुसार ही हमने इसमें पानी डाला है और इस तरीके से हमें गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने तैयार की है। तो इसी तरीके से हम सारे चावल और उड़द दाल को अच्छे से पीस लेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि चावल दाल को पीसने के क्रम में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बैटर जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो ज़्यादा पतला अगर बैटर कीजिएगा तो फिर जो इडली है वो आपकी पिचकी पिचकी सी बनेगी। इसलिए इसे पीसते समय बस ध्यान रखिएगा कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना रखें। तो ये देखिए इसी तरीके की हमें बैटर चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी सी, जो गिराने पे कैसे नीचे ये गोल शेप में आ रही है। तो ये देखिए हमने सारे बैटर को अच्छे से तैयार कर ली है और अभी हमने इसे छोटे कटोरे में रखा है, तो अभी हमें इसे बड़े बर्तन में रखना है। तो अगर आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी बर्तन अगर छोटी है तो आप उसे बड़े बर्तन में रखिएगा कि जब बैटर में खमीर आएगी तो ये बैटर जो है ये ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बड़े बर्तन में अच्छे से रख ली है और बैटर देखिए हमारी, तो इसे देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें किस तरीके के बैटर चाहिए। बैटर को एक बार इस तरीके से चम्मच से 3 से 4 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बैटर है वो बराबर मात्रा में अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। चलिए बैटर तो हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम ना तो सोडा रखेंगे ना तो नमक रखेंगे, अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और ठंड के मौसम में हम इस इडली को बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें खमीर लाने के लिए नीचे कोई भी गरम शॉल या स्टॉल कुछ भी आप रख सकते हैं। तो गरम चीज़ हमें इस तरीके से नीचे बिछा देनी है और बैटर को अच्छे से ढक लेंगे। इसे हम शॉल या फिर कंबल से अच्छे से ढक लेंगे ताकि इसमें गर्माहट रहे। तो गर्माहट से क्या हुआ कि इसमें खमीर जो है वो जल्दी आ जाएगी। जब तक बैटर में खमीर अच्छे से नहीं आएगी तब तक जो इडली है वो हमारी हल्की नहीं होगी। तो बैटर को हमने रात में ही पीस के इसे इस तरीके से ढक के छोड़ दिया था और सुबह हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए बैटर हमारी अच्छे से फूल गई है और फूल के ऊपर भी आ गई है। अगर आप इसे गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो बहुत जल्दी इसमें खमीर आ जाती है। चूँकि हम इसे ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो इसे इस तरीके से ढकना ज़रूरी है। ढक देने से क्या हुआ कि इसमें बहुत अच्छे से खमीर आ जाती है। ये देखिए बैटर कितनी फूल गई है हमारी और कितने बबल्स भी बैटर में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इडली है वो परफेक्ट बनेगी। तो बैटर को एक बार इस तरीके से हम अच्छे से एक बार फिर से चला लेंगे। सूजी की इडली जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें सोडा डालने की ज़रूरत पड़ती है या फिर इनो, लेकिन इस दाल चावल की इडली को बनाने में ना तो हमें सोडा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इनो की। बस इसी प्रोसेस को आप अपनाइएगा तो आपकी भी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए चलिए परफेक्ट बैटर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप चाहे तो इस बैटर को हफ्ते भर रख भी सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है और जब मन करे तब आप इसकी इडली बनाकर खा सकते हैं। बस क्या कीजिएगा कि अगर आपको बैटर को रखना है तो बिना नमक के ही आप बैटर को अलग निकाल के उसे फ्रिज में रख लें और जितना आपको इडली बनानी है उतना ही में आप नमक डालें और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो चलिए, हमें तो पूरा इडली बनानी थी तो हमने पूरे बैटर में अच्छे से नमक डाल दी है। तो आज की जो इडली है वो हम प्लेट में बनाएंगे, क्योंकि प्लेट में थोड़ी साइज में बड़ी इडली बनती है। तो प्लेट में हमने अच्छे से तेल लगा ली है। तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर बटर कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे पास इडली स्टैंड है, पर मैंने सोचा कि आज प्लेट में ही इडली बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्टैंड नहीं होती है इडली की। तो इस तरीके से वो भी प्लेट में इडली बनाकर बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करछल हमने बैटर को प्लेट में रख ली है और इस तरीके से बैटर को हल्का हल्का हिला लेना है ताकि ये अच्छे से बैटर सेट हो जाए। इसके बाद एक कढ़ाई में हमने यहाँ पर 2 छोटी कटोरी से पानी ले ली है। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद हम इस तरीके से एक छोटी सी स्टैंड ले लेंगे और स्टैंड के ऊपर हम तीनों प्लेट को अच्छे से रख लेंगे। तो इसे स्टीम करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी हमें कढ़ाई में ले लेनी है और इस तरीके से प्लेट को हम ऊपर रख लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही इसे अच्छे से इसे ढक लेंगे और ढक के 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ध्यान रखिए, फ्लेम को आप हाई ही रखिएगा। हाई फ्लेम में इडली अच्छी बनती है। और 20 मिनट बाद देखिए इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद इसे आप चम्मच से या फिर चाकू से इस तरीके से डिप करके देख लें। तो देखिए हमारी चाकू बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो इसका मतलब इडली हमारी अच्छे से अंदर तक पकी है। तो एक बार मिडिल में भी हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारी चाकू अच्छे से साफ़ आ रही है, इसका मतलब है कि इडली अंदर तक हमारी बहुत अच्छे से पककर तैयार हुई है। अब हम इसे अलग प्लेट को निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक इडली अच्छे से ठंडी ना हो जाए तब तक इसे निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे गर्म में निकालिएगा तो फिर इडली टूट भी सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी इडली अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो इस तरीके से प्लेट के साइड में हम चम्मच से घुमाते हुए इसे कट कर लेंगे। तो तीनों प्लेट की हमने इडली को इस तरीके से चम्मच से अच्छे से कट कर ली है ताकि ये अच्छे से आसानी से निकल सके। और ठंडी हो जाने के बाद बहुत आसानी से प्लेट से निकल जाती है। तो बस प्लेट को इस तरीके से हमें कर लेना है। और ये देखिए इतनी बड़ी साइज में हमारी ये इडली बनकर तैयार हुई है और कितनी फुली फुली स्पॉन्जी हमारी ये इडली बनकर तैयार हुई है, ये तो देखने से ही आपको पता लग रही होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दाल चावल की इडली बना तो लेते हैं लेकिन इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं होती है। तो इस तरीके से जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है, अगर आप भी इस प्रोसेस से इडली बनाएंगे तो आपकी भी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। देख सकते हैं कितनी जालियाँ हमारी इडली में पड़ी है। तो इसी तरीके से हम सारे प्लेट की इडली को निकाल लेंगे। बड़ी ही आसानी से ये निकल जाती है। तो ना तो हमने इसमें कोई सोडा रखा है, ना ही इनो का इस्तेमाल किया है, और फिर भी हमारी ये इडली कितनी फुली फुली बनी है। सच कहूँ तो इस दाल चावल वाली इडली का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खाने में। केवल कुछ बातों का ध्यान रख के आप भी बिल्कुल बाजार जैसी इसी तरीके से इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों प्लेट की इडली हमारी बनकर तैयार हो गई है और कितनी स्पॉन्जी बनी है। दबाने से ये वापस अपने साइज में आ जा रही है और देखिए कैसे ये रबड़ की तरह हो रही है। चलिए, इडली की प्लेटिंग तो हमारी तैयार हो गई है और इडली खाने का मज़ा तो तभी आता है जब इसके साथ स्वादिष्ट सांभर हो। तो यहाँ पर सांभर और चटनी के साथ हमने प्लेटिंग तैयार कर ली है। अगली बार जब कभी भी घर पे आप चावल दाल वाली इडली बनाएं तो एक बार मेरे तरीके से भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये इडली की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं एक इडली आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से कितनी जालियाँ पड़ी है इसमें, ये देखिए। अंदर से भी देखिए कितनी फुली फुली हमारी ये इडली बनी है, बिल्कुल रुई की तरह नर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव में। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी रेसिपी लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।